Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a 20 microfarad capacitor is joined to a battery of EMF 6 volt through a resistance of 100 ohms. Find the charge on the capacitor 2 millisecond after the connection are made. Alright. तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर 2 millisecond after the connection are made कैलकुलेट करके बताना है. So we can write down the key concept of this question. The key concept of this question is charge on the capacitor लिख सकते हैं या फिर आरसी सर्किट लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका आरसी सर्किट. RC सर्किट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सर्किट जिसमें देखिए आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और क्या कनेक्टेड है आपका एक कैपेसिटर कनेक्टेड है. ऑलराइट. ये आपका एक आरसी सर्किट हो जाएगा. जैसे ये एक आपका रेजिस्टेंस है, दिस इज द कैपेसिटर. ऑलराइट. तो ये हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके. तो यहाँ पर आपकी कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. ठीक है. कैपेसिटर देखिए कितना आपका 20 माइक्रो फेरेड के इक्वल है. ऑलराइट. और वोल्टेज कितनी देखिए यहाँ पर 6 वोल्ट के इक्वल है. और थ्रू रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस भी देखिए आपको कितना गिवन कर रखा है, 100 ओम्स के इक्वल दे रखा है. रेजिस्टेंस कितना आपका 100 ओम्स के इक्वल यहाँ पर गिवन कर रखा है. फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर 2 मिली सेकंड आफ्टर द कनेक्शन आर में. ठीक है. जब हम सर्किट को देखिए क्लोज कर देंगे उसके 2 मिली सेकंड बाद कैपेसिटर पर आपका कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. अब देखिए बच्चों आरसी सर्किट में जो आपका चार्ज का फॉर्मूला होता है क्या लिखते हैं हम. देखिए क्यू इज इक्वल टू होता है आपका क्यू नॉट टाइम्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आरसी. दिस इज अ फॉर्मूला. ऑलराइट. ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, आपका चार्जिंग, या अगर हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं. ठीक है. तो ये उसका फॉर्मूला होता है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द चार्ज. चार्ज तो आपका इंक्रीज करता है, करंट क्या करता है आपकी डिक्रीज करता है. दिस इज द फॉर्मूला. क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट देखिए आपका फाइनल चार्ज जो आपका मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा उसकी वैल्यू आपकी क्यू नॉट है. और क्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं आपका सी नॉट इंटू वी नॉट, या फिर लिख सकते हैं सी इंटू वी के इक्वल. ठीक है. सी के आपका कैपेसिटेंस, वी के आपकी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना 6 वोल्ट. ठीक है. फाइनली देखिए क्या होगा, ये जो आपका कैपेसिटर है ये जो आपका कैपेसिटर है ये क्या हो जाएगा आपका फुली चार्ज हो जाएगा. ठीक है. ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं जब आपका टी किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि स्टेडी स्टेट में एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी द कैपेसिटर विल बी फुली चार्ज. और उस टाइम पे जो उसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी सीवी के इक्वल होगी. तो उसको देखिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सी क्या कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि 20 इंटू 10 to the power -6 फैरेड. ऑलराइट. और वोल्ट कितनी आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है. तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 20 इंटू 6 कितना 120 इंटू 10 to the power -6. या फिर आप इसको लिख सकते हैं 120 माइक्रो कूलम. दिस विल बी द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. ये क्या रहेगा, टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. और क्यू को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, क्यू नॉट की वैल्यू आप लिख लीजिए 120 माइक्रो कूलम, या फिर 120 इंटू 10 to the power -6 और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी. टी यानी कि कितने टाइम बाद हमें बताना है, कितना 2 मिली सेकंड. तो स्मॉल टी की वैल्यू यहाँ पर आप 2 इंटू 10 to the power -3 पुट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय आर सी. आर कितना है 100 इंटू सी. सी है 20 इंटू 10 to the power -6. ऑलराइट. ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 120 इंटू 10 to the power -6 ये टर्म जैसे रहेगी 1 माइनस ई टू द पावर. यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका -2 इंटू 10 to the power -3 ये टर्म तो ऐसे रहेगी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 10 to the power -3 यहाँ पर भी है. तो ये आपका टर्म यहाँ से 10 to the power -3 कैंसिल और 2 से आपका -1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा यहाँ से 120 इंटू 10 to the power -6 इंटू 1 - 1/e. ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी. इसको अगर हम यहाँ से और सिंप्लीफाइड करें तो ये हो जाएगा e-1 डिवाइडेड बाई ई. ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की होता है आपका नेपियर कांस्टेंट. इसकी वैल्यू होती है आपकी 2.73. 2.73 -1 करूंगा तो 1.73 आ जाएगा. तो उत्तर देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 इंटू 10 to the power -6 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ई. डिनोमिनेटर में कितना है, ई की वैल्यू 2.73 के इक्वल. तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ रही है आपकी 120 इंटू 1.73 करेंगे तो ये आपकी 207 आ रही है. 207.6. ठीक है. इंटू 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ से आपका 273. तो इस टर्म को अगर मैं यहाँ पर से सॉल्व करूँ तो यहाँ से 2.73 से डिवाइड करूंगा तो 76.04 आ रहा है. कितना आ रहा है 76.04. -6 है. ठीक है. तो माइक्रो हो जाएगा और चार्ज है तो कुलम हो जाएगा. तो दिस विल बी द चार्ज. ये क्या हो जाएगा आपका 2 मिली सेकंड के बाद आपका कैपेसिटर इतना चार्ज हो जाएगा, कितना 76 माइक्रोकुलम के इक्वल. एंड दिस वुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.